नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फ्रंटलाइन 24 में। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। एनडीए गठबंधन में सीटों का बंटवारा फाइनल। जदयू 103, भाजपा 100 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। नीतीश फिर से बड़े भाई की भूमिका में। आखिर किस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, देखिए इस पूरे रिपोर्ट में। एनडीए में इस तरह होने जा रहा है सीटों का बंटवारा। जदयू फिर रहेगी बड़े भाई की भूमिका में। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसमें जदयू 103, भाजपा 100, लोजपा रामविलास 18, हम 7, आरएलएसपी 7 और मुकेश सहनी की पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अगर मुकेश सहनी एनडीए के साथ नहीं आए तो चिराग को भाजपा अपने कोटे से और 3 सीट दे सकती है, लेकिन शर्त रहेगा कि चुनाव चिन्ह लोजपा का और प्रत्याशी भाजपा का होगा। ऐसी स्थिति में जदयू 103 पर नहीं बल्कि 108 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अफवाहें जो उड़े, लेकिन भाजपा चुनाव से पूर्व नीतीश कुमार को किसी भी हाल में नाखुश नहीं करने जा रही है। ऐसा करने पर एनडीए को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन यह भी तय है कि परिणाम आने के बाद सरकार गठन के समय नीतीश कुमार को भाजपा बड़ा झटका दे सकती है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं कोई और हो सकता है। ऐसा भाजपा इसलिए करना चाहती है कि नीतीश कुमार का बिहार में एक बड़ा जनाधार अति पिछड़ा समाज का है। इसे किसी भी हाल में भाजपा खोना नहीं चाहती है। चुनाव पूर्व नीतीश कुमार के विरुद्ध अगर भाजपा कोई चाल चलेगी तो अति पिछड़ा वोटर छिटक कर महागठबंधन के साथ जा सकता है। भाजपा इस समय फूंक फूंक कर कदम बढ़ा रही है और चुनाव पूर्व कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, यह तय है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी चुनाव बाद नीतीश के साथ नहीं बल्कि ये लोग भाजपा के साथ रहेंगे। मुकेश सहनी को लाने के लिए पुरजोर कोशिश भाजपा कर रही है। अगर इसमें भाजपा सफल रही तो बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प होगा। इसलिए भाजपा चुनाव तक नीतीश कुमार और जदयू के साथ मधुर संबंध बनाए रखेगी और उन्हीं को चेहरा बनाकर चुनाव में उतरेगी। ऐसी चर्चा है कि चुनाव बाद जदयू के अधिकांश सांसद नीतीश कुमार से मुंह मोड़ सकते हैं और नीतीश कुमार इतने कमजोर दिखने लगेंगे कि उन्हें भाजपा के सामने घुटने टेकने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। भाजपा बिहार चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी है और एक ही साथ कई मोर्चे पर काम शुरू कर चुकी है। वक्फ बिल के बाद राजद की स्थिति मजबूत हुई है, इसे भाजपा समझ रही है। हालांकि महागठबंधन में भी भारी उठापटक की स्थिति है। कांग्रेस के अरियल रुख से राजद पेशोपेश में है। कांग्रेस राजद गठबंधन बहुत आसान नहीं दिख रहा है। इस चुनाव में लालू के शर्त पर नहीं, कांग्रेस अपने शर्त पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस का शर्त राजद को महंगा पड़ सकता है। अगर राजद कांग्रेस के सामने नहीं झुकेगी तो कांग्रेस अकेले या प्रशांत किशोर और वाम दलों के साथ चुनाव में उतर सकती है। कांग्रेस के कारण लालू तेजस्वी की सांसें अटकी हुई है। जो भी हो, एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर करीब करीब फैसला हो चुका है। इतना तो तय है कि जिस तरह बिहार में भाजपा शतरंजी बिसात बिछा रही है उसमें नीतीश कुमार का फंसना तय है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खराब सेहत के बावजूद भाजपा की चाल को समझने लगे हैं और उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। नीतीश कुमार को भाजपा से कम और अपनों से ज्यादा खतरा दिख रहा है। चुनाव पूर्व बिहार की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। दोनों गठबंधन में सहजता कम और कटुता बढ़ने की प्रबल संभावना है। लालू तेजस्वी से कम बेचैन नीतीश कुमार नहीं दिख रहे हैं। होगा क्या यह तो समय बताएगा, लेकिन भाजपा से नीतीश तो कांग्रेस से लालू तेजस्वी परेशान नजर आ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व बड़ा राजनीतिक उथल पुथल हो सकता है। सत्ता पर काबिज होने के लिए बिहार में बड़ा खेल हो सकता है।